तो दोस्तों द वेट इज ओवर। एशिया कप 2025 कल यानी कि 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच शेख जायद स्टेडियम यानी कि अबू धाबी में। इस मुकाबले से जुड़ी ए टू जेड डिटेल अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तरोताज़ा अपडेट देने वाला हूं। प्रोबेबल 11 पिच रिपोर्ट, कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए और अभी तक के उनके स्टैट्स कैसे हैं, एंड फाइनली क्या हांगकांग की टीम अफगानिस्तान को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनका मनोबल तोड़ा है जो ये यूएई ट्राई सीरीज हुई थी उसके फाइनल मुकाबले में, अफगानिस्तान क्या यहाँ पे लड़खड़ाएगी या भाई सीधे डोमिनेट करेगी हांगकांग जैसी टीम को। चलिए आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। भाई शेख जायद स्टेडियम यानी कि अबू धाबी में अभी तक अगर आप गौर करें तो टोटल 65 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 27 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और 38 मुकाबले जो हैं वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्कोर है 143 का। लोएस्ट स्कोर नाइजीरिया ने बनाया है 66 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है आयरलैंड का 225 रन। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं कि आखिर पिछले 4-5 मैचेस कैसे रहे हैं, तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का यूजुअली दबदबा रहा है। कैप्टन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। यहीं पर एवरेज स्कोर को ध्यान में रखते हुए स्कोरिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं कि अभी तक फर्स्ट इनिंग के स्कोर आखिर कैसे रहे हैं। अगर आप गौर करें तो 150 से नीचे 40 बार, 14 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 6 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 5 बार स्कोर 190 प्लस गया है। अब यहाँ पर अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो सकता है, लेकिन हांगकांग के लिए यही बात कहना शायद उतना मुनासिब नहीं रहेगा। अब वो क्यों, उसकी बात मैं करूंगा टीम एनालिसिस में। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं 2 चीज़ों पर गौर करूंगा। अफगानिस्तान की टीम का हम आकलन करेंगे जो अभी रिसेंट यूएई ट्राई सीरीज हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, और हांगकांग की टीम का जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे एशिया पैसिफिक टूर्नामेंट जो हुआ था जिसमें वो मलेशिया से हारे थे फाइनल मुकाबले में, उसको ध्यान में रखते हुए इस टूर्नामेंट को हम एज अ बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको लाइनअप कुछ ऐसा नजर आएगा जहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज, सदीकुल अटल और इब्राहिम जादरान जैसे खिलाड़ी मिलेंगे, और टॉप ऑर्डर में यही 3 ऐसे बैटर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो यूएई वाला ट्राई सीरीज रही उसमें सदीकुल अटल और इब्राहिम जादरान ये 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने बीच में 2-3 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया था। जैसे स्टैट्स बताते हैं, यहाँ पर सदीकुल ने 4 मैचेस में 154 रन बनाए 129 की स्ट्राइक रेट से, और जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी थी। और ऐसा ही प्रदर्शन कुछ हमने इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखा था, जहाँ उन्होंने 5 मैचेस में 194 रन बनाए थे 132 की स्ट्राइक रेट से विद 2 हाफ सेंचुरीज। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा आते हैं यहाँ पर टॉप ऑर्डर में रहमानुल्लाह गुरबाज। अब चूंकि हांगकांग के खिलाफ मुकाबला है तो भाई उम्मीद जरूर रहेगी कि ये टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज यहाँ से फॉर्म में आने की कोशिश करे और एशिया कप में जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर सकते हैं उसे हमें दिखाएं। अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो यहाँ पर एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में अजमतुल्लाह उमरज़ाई, करीम जन्नत, मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि इस लाइनअप को डेप्थ देते हैं, और पावर हिटिंग के तौर पर आपको राशिद खान जैसा बल्लेबाज मिलता है। करीम जन्नत और अजमतुल्लाह उमरज़ाई भी डिसेंट बैटिंग कर सकते हैं, तो दे हैव प्रिटी गुड बैटिंग लाइनअप। यहीं पर जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो राशिद खान ने भाई साहब यूएई वाले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 मैचेस में 9 विकेट लिए थे और इकॉनमी रही थी 7.1 की, और इन्हें सपोर्ट मिला था नूर अहमद की ओर से जिन्होंने 5 विकेट लिए 3 मैचेस में। अब इन 2 गेंदबाजों के अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फजल हक फरूकी मिल जाते हैं जिन्होंने 5 विकेट लिए थे 7.9 की इकॉनमी में 4 मैचेस को ध्यान में रखते हुए। ओवरऑल जब हम इस टीम को ध्यान पे रखते हैं तो अफगानिस्तान का देखिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और शायद आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनकी गेंदबाजी, जो कि हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकती है। भले ही पाकिस्तान से ये हारे हैं, लेकिन यहाँ पर एशिया कप में एक धमाकेदार शुरुआत कर सकती है अफगानिस्तान। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट देयर ओपोनेंट्स यानी कि हांगकांग की टीम पर जब हम गौर करते हैं तो ये जो लाइनअप है ये मैंने बेस्ट 11 निकाली है जो स्क्वाड है, और जो पैसिफिक टूर्नामेंट में रहा था, एशिया पैसिफिक टूर्नामेंट में जो प्लेयर्स खेले थे उनके स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए ये है आपके सामने बेस्ट 11। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप ऑर्डर में जीशान अली अलॉन्ग विद अंशुमान रथ। ये 2 इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं क्योंकि जो इनकी बल्लेबाजी है ये भी मेनली इनके 2-3 टॉप के जो बल्लेबाज हैं उन पर डिपेंड करती है, जिसमें जीशान की अगर आप बात करते हैं तो 7 मैचेस में इन्होंने 236 रन बनाए थे उस टूर्नामेंट में 153 की स्ट्राइक रेट से। वहीं जब हम बात करते हैं अंशुमान रथ की तो 7 मैचेस में ये 274 रन बना चुके हैं 150 की स्ट्राइक रेट से। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने डिसेंट परफॉर्म किया
किया था इन द रीसेंट T20 टूर्नामेंट। और यहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं तीसरे बल्लेबाज की, तो वो है बाबर, जिन्होंने 7 मैच, बाबर वो वाले बाबर नहीं भाई, बाबर हयात जो खेलते हैं हांगकांग की ओर से, 7 मैचेस में 148 रन ये बना चुके हैं 151 की स्ट्राइक रेट से। ये हैं 3 बल्लेबाज। अब दोस्तों एक बार फिर जब आप लाइनअप पे गौर करेंगे तो टीम के पास बैटिंग लाइनअप के तौर पर यहाँ पर कप्तान मौजूद हैं यासिर मुर्तज़ा अलॉन्ग विद निज़ाकत खान। ये 2 बल्लेबाज भी डिसेंट हैं और कल्हान चालू जो है ये भी बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि बैटिंग लाइनअप मोर और लेस हेवीली डिपेंड करता है इनके टॉप ऑर्डर पे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। गेंदबाजी एक ऐसा पक्ष है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हांगकांग का जो बॉलिंग अटैक है वो डिसेंट है, बिकॉज दे हैव एजाज खान, दे हैव एहसान खान अलॉन्ग विद अतीक एंड आयुष शुक्ला। ये जो लास्ट के 2 नाम है ना, अतीक और आयुष, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आयुष ने अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो 5 मैचेस में 6 विकेट लिए, 6.8 की इकॉनमी रही। और वहीं यासिर मुर्तज़ा जो इनके कप्तान हैं, इन्होंने 9 विकेट लिए थे 7 मैचेस में 5.5 की इकॉनमी के साथ। अतीक की भी गेंदबाजी डिसेंट है अलॉन्ग विद नसीरुल्लाह राणा। दोस्तों नसीरुल्लाह ने 7 मैचेस में 6 विकेट लिए 9 की इकॉनमी से। तो बॉलिंग अटैक में दे हैव प्रीटी गुड ऑप्शंस जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। अगर मतलब अफगानिस्तान की टीम को ध्यान में रखते हुए हांगकांग का जो बॉलिंग पक्ष है अगर वो थोड़ा मजबूत होता है, वो अफगानिस्तान पर अगर लगाम कसने की कोशिश करेगा तो अफगानिस्तान लड़खड़ा सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जहां से अफगानिस्तान को रोकने की कोशिश करी जा सकती है। ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को रखते हैं आमने सामने तो भाई साहब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ऑन पेपर एंड ऑन फील्ड अफगानिस्तान के स्टैट्स बढ़िया हैं, डिसेंट परफॉर्म कर रही है और हाल फिलहाल फेवरेट भी रहने वाली है। अब इस बारे में सबसे पहले तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या हांगकांग चैलेंज पुट अप कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े।